गुड मॉर्निंग क्लास 3 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक से आपके एक्सरसाइज 21 सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुना रहा हूँ। यह ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों में कैद है और सारे देशवासियों के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत है कि इंसान को सत्यवादी बनने से क्या क्या लाभ हुए या क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी अंत में जाकर के उस सच्चाई की जीत होती है। तो यह घटना एक ऐसे राजा की है जो पूरे देश में विख्यात थे। यह बहुत पुरानी कहानी है। काल को जैसे श्रेणी में बांटा गया था तो इस पृथ्वी पर काल को बांटा गया था तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, यह 4 समय में बांटा गया। आज हम लोगों का जो जीवन जिस समय में चल रहा है इसे कलयुग की श्रेणी में रखा गया है। तो यह सतयुग वाली घटना है जिसमें गुरु विश्वामित्र और राजा हरिश्चंद्र के बीच का यह एक घटना है। पूरी पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई का बोलबाला था। पूरे देवता उनकी सच्चाई से अवगत थे। उसी समय एक गुरु थे विश्वामित्र जो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। पहले तो राजा विश्वामित्र भी राजा ही थे, बाद में यह तपस्या करके राजऋषि हो गए। तो राजा हरिश्चंद्र का एक परीक्षा लेना चाहते थे कि राजा हरिश्चंद्र जीवन में कभी झूठ बोल पाते हैं या नहीं। तो क्या किया उन्होंने, अपने तप के बल पर राजा हरिश्चंद्र के सपने में एक नाटक दिखाया, जिस नाटक में राजा हरिश्चंद्र ने अपना सर्वस्व दान कर दिया है गुरु विश्वामित्र को। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही गुरु विश्वामित्र हरिश्चंद्र के दरबार में गए। हरिश्चंद्र के दरबार में जाने के बाद वे काफ़ी क्रोधित नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनका तो यह नाटक था, उनकी परीक्षा लेनी थी। इसलिए प्रेम का त्याग कर वह अपने चेहरे पर क्रोध, भाव में क्रोध, विचार में क्रोध, शब्द में क्रोध, यह सारा चीज़ लेकर के उनके दरबार में गए और हरिश्चंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि कल तुमने मुझे सपने में अपना सब कुछ दान कर दिया था, फिर आज तुम राजा कैसे हो, सब कुछ मेरा है। हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं आपको अपना सब कुछ दान कर देता हूँ, और उसने सब कुछ दान कर दिया। अंत में यह हुआ कि गुरु विश्वामित्र ने कहा जब सब कुछ दान कर दिया तो मेरा दक्षिणा कहाँ है। अब दक्षिणा के लिए भी, तो दक्षिणा के लिए उसके पास कुछ नहीं थे। उसने क्या किया, अपनी पत्नी को एक सेठ के यहाँ बर्तन धोने के काम पर रख दिया। कुछ उससे अपनी दक्षिणा का जुगाड़ किया। इससे भी जब उसके दक्षिणा के पैसे पूरे नहीं हुए तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को, उसी में उसका बेटा मर जाता है। अब बेटे को लकड़ी नहीं मिले, श्मशान, अब अपने आप को उसने क्या किया, एक चांडाल के यहाँ नौकरी कर ली, जो श्मशान घाट पर लाश जलाने का काम करता है, उसके यहाँ राजा हरिश्चंद्र ने नौकरी कर ली। उनका एक बेटा है राजा हरिश्चंद्र का, जो अल्पायु में ही मर जाता है। यह भी ईश्वर की ही परीक्षा है, गुरु विश्वामित्र की परीक्षा ही है, जिसमें ईश्वर भी उनका साथ देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उसे दाह संस्कार के लिए चिता पर लिटाया जाता है तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वह अग्नि के लिए चिता जलाने के लिए आग का व्यवस्था कर सके, इंतजाम कर सके। और यहाँ चांडाल के रूप में हरिश्चंद्र, जो सच्चाई के मूर्त बनकर हैं, वह बिना पैसा लिए उस चिता में आग नहीं देता है। यह सारा दृश्य इतना ही कारुणिक हो जाता है कि ईश्वर भी जिस प्रकार से रोने लगे हों, विश्वामित्र के भी आंखों से आंसू आ जाता है। और तब सारी स्थिति सामने में स्पष्ट हो जाती है। उन्हें यह दिखा दिया जाता है कि नहीं, पृथ्वी पर इससे बड़ा सत्यवादी और कोई नहीं हो सकता, और सब कुछ फिर तरह से सामान्य हो जाता है। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र की कहानी थी। अब देखिए, इस कहानी को आप पढ़िए तो और अच्छे से आप इसको पढ़ पाइएगा, क्योंकि मैंने तो इसको संक्षेप में बताया है। कुछ शब्दों को काट कर, कुछ शब्दों को छाट कर, कुछ शब्दों को छोड़कर
आप इस कहानी को पूरा पढ़िए और फिर आप बताइए।